हेलो एवरीवन। फाइनली प्रियम्बल आईएएस एकेडमी हिसार लेके आया है हिसार वालों, और नॉट इवन हिसार, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और काफी फोकस तैयारी हम कह सकते हैं कि दे वांटेड टू क्लियर इन द एग्जाम जस्ट 1 or 2 अटेम्प्ट। इस साल भी हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे, आई पर्सनली मेंटोर देम एंड काउंसलिंग फ्यू ऑफ द स्टूडेंट दैट के सबका मेजर जो इश्यू आ रहा था कि प्रीलिम्स को मैनेज करूं या आंसर राइटिंग पे फोकस करूं। ठीक है, मेंस के लिए भी ये सबसे बड़ा इश्यू होता है। अगर आप मेंस में भी देखो तो मेंस में भी GS1, GS2, GS3, GS4, फिर ऑप्शनल पेपर, ऐसे राइटिंग, इवन हम क्वालिफाइंग सब्जेक्ट को भी नहीं छोड़ सकते। तो आंसर राइटिंग को कैसे मैनेज करना है अपनी तैयारी के साथ। अब की बार नो डाउट बहुत ही वियर्ड प्रीलिम्स का पेपर आया था, बट मोस्ट ऑफ दी बच्चे काफी फ्रस्ट्रेटेड हुए थे कि अगर यही लेवल रहा तो मेंस कैसे लिख पाएंगे। सो जो भी मेजर राइटिंग इश्यूज आ रहे हैं, हाँ मैंने कुछ ऐसे बच्चों से भी मिला कि जो लिटरली काफी 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट जो मेजर इशू उनको आया है कि दे डोंट नो हाउ टू मेक नोट्स, यानी नोट मेकिंग कितनी करनी है, यानी बल्कि बल्कि नोट्स हैं सबके, उनको शॉर्ट एंड क्रिस्प कैसे करना है एंड कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं पॉइंट्स के लिए, बिकॉज देर आर थीम्स, उन थीम्स के ऊपर आपको आंसर कैसे मैनेज करना है। सो मी एंड माय फैकल्टी टीम बहुत ही मेहनत करके हमने अभी एक पहली बार आप कह सकते हो हरियाणा के अंदर हमने एक ऐसा एनरिचमेंट प्रोग्राम तैयार किया है जो शॉर्ट आपको विद इन 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आपको मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करेगा। इस प्रीलिम्स रिच प्रोग्राम के अंदर जो हम मेजर फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं जीएस पेपर के अंदर। यानी हमने जो मेजर फोकस किया है कि आपको इस मेंस राइटिंग के लिए जनरल स्टडी पेपर के अंदर, और इंटरेस्टिंग बात, इस प्रोग्राम के लिए हमने जो सबसे मेजर जो फोकस रखा है वो रखा है सेल्फ स्टडी। आपको अपने दिन की शुरुआत आंसर राइटिंग के साथ तो करनी है, बट ये भी ध्यान रखना है कि आप अपना पूरा सिलेबस कवर अप कर सको। सो बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन वी स्टार्ट क्लासेस अबाउट आंसर राइटिंग, सो उसको इस तरीके से कर पाओ कि एटलीस्ट आपको ये फील ना हो कि यार मैं सुबह से शाम तक GS1, GS2, GS3 के लिए ही कर पा रहा हूं। और ये प्रोग्राम इस तरीके से क्रिस्प बनाया हुआ है कि सेल्फ स्टडी के साथ आपके GS1 पेपर, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, GS2 पेपर, GS3 पेपर और GS4 पेपर, एटलीस्ट आपके जनवरी फर्स्ट वीक तक आपके प्रिपेयर हो जाए, और एटलीस्ट आप में उनके एनरिचमेंट हो के आप एड ऑन कॉन्सेप्ट भी ऐड हो, एड ऑन पॉइंट्स हो के आपको पता हो कि पर्टिकुलर थीम के ऊपर आपको आंसर कैसे लिखने हैं। सो इस प्रोग्राम की एक स्पेशलिटी और है कि हमने पिछले जो 25 इयर्स के जितने भी अभी तक पेपर्स हुए हैं, अलॉन्ग विद कंसीडर दी ब्लूम टैक्सोनॉमी, यानी कि हमने एक ऑर्डर डिसाइड किया है कि इवैल्यूएशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड, हर टॉपिक के ऊपर और सब टॉपिक के ऊपर हम कैसे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस थीम के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दूसरी थीम के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो हर थीम के ऊपर हमने 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे तैयार किए हैं विद सॉल्यूशन मॉड्यूल के साथ। सो उनको करना कैसे है कि हमने हर सब्जेक्ट वाइज वीक में डेली 2 आवर्स की क्लास रखेंगे, और उस 2 आवर्स की क्लास में हम बेसिक टॉपिक का ब्रीफ रखेंगे एंड देन विल गिव द 2 or 3 आंसर राइटिंग क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस। सोचो आप दिन के 2 से 3 क्वेश्चन लिख रहे हो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर और एक टॉपिक के ऊपर, तो आप लगा लो कि 6 महीने आपके पास कितने आंसर होंगे। एटलीस्ट आपको हर टॉपिक के ऊपर आंसर अवेलेबल होगा कि पर्टिकुलर इस थीम के ऊपर कोई आंसर आता है या सोशल जस्टिस के ऊपर कोई आंसर आता है तो उसमें आप क्या लिख सकते हो। सोसाइटी के किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यूपीएससी ने पहले कोई क्वेश्चन पूछा है और उसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं,
उन सब के अगर आप थीम बेसिस आपका आंसर लिखते तो आपको ऑलरेडी पता होगा, और उन थीम बेसिस को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो कीवर्ड्स के नोट्स बना के। सो शॉर्ट ये उन सारे बच्चों की प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेगा सबके, जिनके पास सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है कि मैं अपना जीएस कैसे फिनिश करूं। क्यों? राइटिंग करी नहीं होती मोस्ट ऑफ द, फिर यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ चल रहे होते हैं, एक सब्जेक्ट छूटा होता है, दूसरा कर नहीं पाते। तो इस प्रॉब्लम को निजात दिलाने के लिए हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं आंसर राइटिंग, मेन आंसर राइटिंग अरेंजमेंट प्रोग्राम बाय प्रियम्बल आईएएस एकेडमी हिसार। अच्छा, इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारी एकेडमी पे कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, और एक मॉड्यूल टेस्ट करने के लिए you can visit the academy on weekends and give the test. You can see the wholesome level of the questions. At least you can understand कि हमने कैसे इसको प्रिपेयर किया है। फॉर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो लिटरली 1 या 2 अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको कहाँ क्लैरिटी चाहिए आंसर्स के अंदर, जो आंसर वो थीम बेस्ड एक्चुअल में है या नहीं है। यानी कभी कभी ये भी इश्यू आता है कि दूसरे GS1 का क्वेश्चन पूछा है बट बच्चा उसको समझता है कि GS2 के अकॉर्डिंग आंसर उसको लिखा था। तो इन जो भी क्लैरिटी चाहिए वो आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी, और मेजर आपको हर फैकल्टी के साथ 1-to-1 मेंटोरशिप रहेगी। ठीक है, सो एटलीस्ट आप अपने आंसर प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर पाओ, और प्रिपरेशन के बाद 6 महीने बाद आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ मैं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, सो please visit the academy and call on the number, and if you want 1-to-1 mentorship और clarity चाहिए तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। and please visit and understand the our new answer writing module. Thank you so much.